उपवास रखने से कोई लाभ नहीं, ऐसा क्यों? अक्सर लोग उपवास रखते हैं, व्रत करते हैं। व्रत में कई नियमों का पालन भी करते हैं। वो दिन भर भूखे प्यासे रह के परमात्मा को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। न अन्न खाते हैं, न जल पीते हैं, बस दिन रात उपवास रखते हैं और भगवान का पूजा अर्चना करते हैं। पर इससे कोई लाभ नहीं होगा और न लाभ हो रहा है। जो लोग उपवास रख रहे हैं वो व्यर्थ ही दिन रात भूखे प्यासे बैठे रहते हैं और परमात्मा भी उनसे प्रसन्न नहीं होते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल ही सच है। आप जो भूखे प्यासे रहते हैं उससे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि आजकल के लोगों को उपवास रखना आता ही नहीं। उपवास बस अन्न को त्याग कर, जल को त्याग कर नहीं रखा जाता। अगर आप ये सोचते हैं कि हम अन्न जल नहीं खाएंगे और भगवान को पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अन्न और जल को त्याग करने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। आपको ये जानकर हैरानी होगी और आश्चर्य भी होगा कि बस उपवास रखने से कोई लाभ नहीं होता। उपवास का एक अलग अर्थ ही है जो लोग नहीं जानते। और अगर आप जानना चाहते हैं और उपवास से लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास है। ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर देखना चाहिए जो अक्सर उपवास रखते हैं, अक्सर व्रत रखते हैं और भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, फिर भी उनके जीवन में कभी भी कोई सुधार नहीं होता और वो लोग हमेशा दुख में डूबे रहते हैं। यही कारण है कि उपवास रखने से उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा है और वो हमेशा अपने बस शरीर को कष्ट दे रहे हैं और इससे कोई लाभ उन्हें नहीं हो रहा। तो चलिए जानते हैं कि उपवास कैसे रखा जाए कि परमात्मा निश्चित ही प्रसन्न हो जाए। तो इस वीडियो को छोड़कर कहीं न जाएं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अभी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए जानते हैं कि उपवास कैसे रखें कि परमात्मा निश्चित ही प्रसन्न हो जाए, जीवन के सारा कष्ट दूर हो जाए और जीवन में खुशियाँ छा जाए। क्योंकि जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, आपको वरदान देंगे, तो ये तय है कि आपके जीवन से सारे दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस कहानी को सुनते हैं, जिसमें एक महात्मा जी एक व्यक्ति को बताते हैं कि तुम उपवास तो हमेशा करते रहते हो, फिर भी तेरे जीवन से कष्ट और दुख क्यों नहीं जाता। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और सुनते हैं महात्मा जी का वो अनमोल कहानी, जिससे उपवास रखने का पूरा लाभ हमें जरूर मिलेगा। एक व्यक्ति था जो हमेशा परमात्मा को पूजा अर्चना करते रहता था। जब न तब जब व्रत आया तब वो उपवास रखता था। महीने में वो कई उपवास को रखता था ताकि उसके जीवन से कष्ट को दूर कर सके, जीवन से कष्ट दूर हो जाए और जो गरीबी है वो भी दूर हो जाए और उसके जीवन में आनंद और खुशियाँ छा जाए। हमेशा वो उपवास रखता था और व्रत का पालन करता था, रोज़ पूजा अर्चना करता था, फिर भी उसके जीवन में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वो गरीब के गरीब ही था। उसके पास जो कष्ट और दरिद्रता था वो कभी भी दूर जाने का नाम नहीं ले रहा था और वो व्यक्ति बार बार उपवास रखता, बार बार व्रत करता और भगवान से प्रार्थना करता। ऐसे करते करते कई साल बीत जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कष्ट दूर नहीं होता। कष्ट में वो डूबा व्यक्ति ये सोचता है कि भगवान तो मेरी सुनते ही नहीं, औरों को भगवान बहुत जल्दी सुन लेते हैं, बिना कहे ही उसका कष्ट दूर कर देते हैं और मैं इतना भूखा प्यासा रह के परमात्मा का आराधना करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन से कष्ट नहीं जाता। आखिर ऐसा क्यों? ये सोच ही रहा था
कि उसके दरवाजे पे एक मांगने वाला भिखारी पहुंच जाता है। वो साधु के रूप में था और वो कहने लगता है कि तुम मुझे कुछ खाने को दो, कुछ दान दक्षिणा करो, तेरा कल्याण होगा। तब वो व्यक्ति कहता है, दान दक्षिणा करते करते तो मैं थक गया हूँ। मेरा गरीबी कहाँ दूर होता है। मेरे पास जो होता है दान करता हूँ। महीने में कई व्रत को रखता हूँ और उपवास भी करता हूँ, फिर भी परमात्मा मुझसे प्रसन्न नहीं होते। तो क्या आपको कुछ खाने को देने से परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे? मैं तो पहले भी दरिद्र था और आज भी दरिद्र हूँ। मेरे जीवन से कष्ट जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो वो साधु कहता है कि तुम अगर सच्चा उपवास किया होगा तो परमात्मा तुम्हें जरूर सुनेंगे, और अगर तुम बस अन्न और जल को त्याग कर उपवास किया होगा तो भगवान तेरे मनोकामना को पूरा नहीं कर सकते। तब वो व्यक्ति चौंक कर पूछता है कि आखिर उपवास कैसे होता है? अन्न और जल को त्याग कर ही तो उपवास किया जाता है और भगवान का पूजा अर्चना किया जाता है। मैं तो ऐसा हमेशा करता हूँ, फिर भी भगवान न जाने क्यों मुझसे रूठे रहते हैं। मेरे जीवन से कष्ट नहीं जाता। तब वो महात्मा कहते हैं, अगर तेरे पास समय हो तो मैं तेरे पास बैठकर उपवास का सारा नियम तुम्हें समझा दूँ। कहो तो तुम अगर उपवास का नियम जानना चाहते हो तो मेरे पास शांतिपूर्वक बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि उपवास कैसे किया जाता है। तब वो व्यक्ति कहता है, आप मुझे क्या बताएंगे? उपवास तो बस दिन में उठकर स्नान आदि करने के बाद परमात्मा से ये संकल्प लिया जाता है कि आज मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं, जल भी ग्रहण नहीं करूंगा और शाम को भगवान का पूजा अर्चना करूंगा। बस यही तो उपवास है, मैं तो यही जानता हूँ। तब वो साधु कहता है, ये बिल्कुल गलत है। तभी तो तेरे जीवन से कष्ट नहीं जा रहा, तभी तेरे दरिद्रता दूर नहीं हो रहा है। बस अन्न और जल को जो त्याग कर उपवास करता है उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। वो जो चाहता है, जो भगवान से मांगता है, उसे मिलता नहीं। भले ही वो कई दिनों के उपवास रख ले, चाहे जितना वो उपवास रखे, फिर भी भगवान उस पर प्रसन्न नहीं होंगे। ये अन्न और जल को त्याग करना कोई उपवास नहीं होता, ये तो आधा से भी कम उपवास हुआ। तुम जो निश्चय किया कि मैं अन्न नहीं खाऊंगा, जल नहीं पीऊंगा, बस इतना ही उपवास का नियम नहीं है। उपवास का नियम बहुत ही लंबा और चौड़ा है। जो व्यक्ति इस नियम को पालन करके उपवास करता है, परमात्मा उस पर अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। उसका उपवास व्यर्थ नहीं जाता। पर जो तुम उपवास कर रहे हो, जो तुम व्रत कर रहे हो, उससे कोई लाभ तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम अपने शरीर को भूखे प्यासे रहकर कष्ट में डुबाए रखता है। इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम जानना चाहते हो तो मैं उपवास का नियम तुम्हें साफ साफ बताता हूँ। तब वो व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप साफ साफ उपवास का नियम बताएं और मैं वैसा ही उपवास करूँगा। फिर भी अगर परमात्मा प्रसन्न नहीं हुए तो क्या? तब साधु जी कहते हैं, परमात्मा किसी के दो भेद नहीं रखते, किसी के लिए परमात्मा दो विचार नहीं रखते। परमात्मा सब पर दया करते हैं। अगर तुम सही तरीके से उपवास करोगे तो भगवान तुम पे अवश्य ही प्रसन्न होंगे। तेरे जीवन से कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा। चलो मैं बताता हूँ कि उपवास कैसे किया जाता है। महात्मा जी कहते हैं कि उपवास बस अन्न और जल का नहीं होता, उपवास विचारों का होता है। सच्चा उपवास विचार का ही होता है, सच्चा उपवास मन का ही होता है। जो व्यक्ति जिस दिन व्रत रखना चाहिए उस दिन अगर अपने विचार को शुद्ध रखे, वो झूठ ना बोले, किसी को ना सताए, किसी से ईर्ष्या ना करे और अन्न जल को भी त्याग रखे, सबको भला करे, और जो व्यक्ति उपवास रखना चाहता है उसे इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए।
जब तुम व्रत रखने का निश्चय करते हो, प्रतिज्ञा लेते हो कि मैं आज उपवास रखूंगा, तो प्रतिज्ञा में ये सब शामिल अवश्य ही होना चाहिए। अगर तुम बस अन्न और जल को त्याग कर देते हो और मन में तेरे छल कपट है, किसी से ईर्ष्या है, तुम्हारे मन में गंदा विचार आता है, तुम किसी को कष्ट पहुंचा देते हो, किसी को दुख देते हो, किसी पे गलत वाणी बोल देते हो, तो तेरा उपवास वहीं पर भंग हो जाता है। जैसे तुम उपवास के दिन बीच में अन्न खा लेते हो तो उपवास टूट जाता है, उसी तरह जिस दिन तुम उपवास का व्रत रखते हो उस दिन भर तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के प्रति गलत सोच नहीं रखना चाहिए, किसी पे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए कि ताकि उसके दिल पे ठेस पहुँचे। सबका मान आदर और सम्मान करना चाहिए। विचार बिल्कुल ही शुद्ध और नर्म रखना चाहिए। मन में ये संकल्प लो कि जिस दिन तुम उपवास रखो उस दिन बस अन्न और जल का नहीं, आँखों का उपवास, जैसे गलत चीज़ तुम ना देखो, कानों का उपवास, जैसे बुरे बात तुम ना सुनो, मुख का उपवास कि जिस मुख से तुम आहार को छोड़ दिया है उस मुख से गलत वाणी न बोलो, अपने मन को शुद्ध रखो, सबसे प्रेम करो और उस दिन कोई भी पाप न करो, कभी भी भूल कर भी उस दिन झूठ न बोलो। यही तो सच्चा उपवास होता है। और जो व्यक्ति बस अन्न और जल को त्याग कर सोचता है कि मैं उपवास कर लिया, तो ये उपवास अधूरा से भी कम माना जाता है। इसीलिए तो उसके जीवन से कष्ट नहीं जाता, उसके मनोकामना पूर्ण नहीं होता। व्यक्ति अन्न और जल को तो छोड़ देता है, पर मन का जो मैल है, जो विचारों का गंदापन है, वो नहीं छोड़ता। उसके मन में गलत विचार, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, बैर और दूसरों को सताना, गलत सोच, गलत वाणी, ये सब छोड़ देना पड़ता है। उसी को सच्चा उपवास कहा जाता है। अगर तुम जिस दिन व्रत रखते हो इन सारे नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारा उपवास पूरा होगा और परमात्मा तुम पे जरूर ही प्रसन्न होंगे। तब वो व्यक्ति इन बातों को सुनकर कहता है, आप ठीक कहते हैं महात्मा जी, मैं तो अन्न और जल को त्याग कर लेता हूँ, पर मन में मेरा कई तरह की बातें चलती रहती है। दूसरों के प्रति द्वेष होता है, दूसरों को सताने का विचार होता है, गंदा विचार आता है, आँखों का भी उपवास मैं नहीं कर पाता हूँ, बोली मेरा कड़वी है, इसीलिए लगता है कि मेरा उपवास सफल नहीं होता। अगले बार से मैं जब उपवास रखूँगा तो इन सारी बातों का ध्यान रखूँगा। तो महात्मा जी का जो बातों को पालन करता है उसके जीवन में कष्ट नहीं आता। जो उपवास रखता है वो बिल्कुल ही सफल हो जाता है। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।